जय हिंद दोस्तों, ट्रिकी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नया टाइप लेकर आए हैं, परसेंटेज का पास फेल वाला, है ना। पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे और ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आप इसको कर पाए, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या रहता है। एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता। उत्तीर्ण अंक स्कोर कितना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। हम सारी चीज एक साथ देखते हैं, फिर जो आंसर लगाना है उसको लगाएंगे। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्या बोला उसने, एक छात्र ने, मतलब पहला छात्र था, उसने क्या किया, 32% अंक प्राप्त किए। कितने, 32 प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। इसलिए मैं क्या लगा रहा हूं, माइनस लगा रहा हूं कि भैया ये फेल हो गया। ठीक है, अब दूसरे वाले पे आते हैं हम। यदि उसने दूसरी बार उसने अगर 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता। 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता या 2 नंबर से पास हो गया होता या 2 नंबर ज्यादा मिलते, बात एक ही है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन में, एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, 6 अंक से फेल हो गया इसलिए हमने माइनस लिख दिया। दूसरे ने 36 प्राप्त किए लेकिन 2 ज्यादा प्राप्त किए। हो सकता है ये ऊपर नीचे बोल दे आपको, है ना। एक पास होगा एक फेल मिलेगा आपको, इस चीज से आप निश्चित रहे। देखो अब आगे क्या करना है इसमें, इधर तो आपको करना है माइनस और इधर करना है प्लस। तो 36 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 4। कितना का डिफरेंस आया, 4, और 6 और 2 8। 8 से डिवाइड कर दो इस 4 को, 4 दूनी 8, कितना आ गया, 2। अगर इस 2 में आपने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया 200 तो आपको क्या मिल जाएंगे, कुल अंक मिल जाएंगे। क्या आपसे पूछा गया, नहीं पूछा गया। पूछते तो कुल अंक कितने, 200। इधर डिफरेंस लिया 4, 6 और 2 कितना हो गया, 8। 8 को 4 से डिवाइड करने पे कितना आया, 2। 2 में 100 का इंटू कर दिया, कुल मिल गया। अब देखो आगे इस 2 से या तो यहां डिवाइड कर दो या नीचे डिवाइड कर दो, कहीं भी कर दो, है ना। तो हम दोनों तरीके से देख लेते हैं। मान लो आपने यहां डिवाइड किया, कितना आएगा, -3। मतलब 3 इसको कम पड़ रहा है तो 3 इसमें जुड़ जाएगा। 32 + 3 कितना हो गया, 35। इसको बोला जाता है उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत। देखो अब यहां से निकालो, 2 से 2 डिवाइड करने पे कितना आएगा, प्लस का 1 और एक ज्यादा है तो 36 में से एक कम कर दो, कितना आया, 35%। तो भी बात एक ही है। क्लियर है। तो किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, चाहे ऊपर से निकालो चाहे नीचे से निकालो। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमको मिला था कुल अंक कितने, 200। पासिंग परसेंट कितना मिल गया आपको, 35। अब आपसे क्या पूछा, उत्तीर्ण अंक कितना है। तो भैया टोटल 200 है, 200 का 35% पास होने के लिए चाहिए। 200 का 35% निकाल दो आप, 35 दूनी 70। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, डी। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 70 नंबर चाहिए। अब अगर आपसे ये पूछ ले कि भैया बताओ कि पहली बार में उसको या पहले व्यक्ति को नंबर कितने मिले, है ना। पास होने के लिए 70 चाहिए थे, वो 6 से फेल हुआ है, मतलब उसको 6 नंबर कम मिले। तो 6 कम कर दो भैया, कितने हो गए, 64। 64 मिले पहले वाले को। दूसरे वाले को कितने मिले, दूसरे वाले को 2 ज्यादा मिल गए, 70 से 2 ज्यादा मिल गए, कितने मिल गए, 72 मिल गए। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके 5 हो गए, है ना। क्या क्या पूछा है इसमें, कुल अंक। तो कुल अंक, टोटल अंक कितने हो गए, 200। पास होने के लिए परसेंटेज कितने चाहिए थे, 35। ये पासिंग परसेंट है। और पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए, 70। पहले वाले को कितने मिले, देखो पास होने के लिए 70 चाहिए था, उसको 6 कम मिले, 6 से फेल हुआ, मतलब कितने मिले, 64। पहले वाले को 64 मिल गए। दूसरे वाले पे आ जाओ, दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरे वाले की क्या बोल रहा है, 2 ज्यादा मिले, भैया कितने मिल गए, 72 मिल गए। तो ये 5 क्वेश्चन यहां से बने। आई बात समझ में, है ना। तो अभी और हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम सारे क्वेश्चन अभी धीरे धीरे यहाँ पे सीखेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। एक छात्र ने 31% अंक प्राप्त किए। देखो एक छात्र ने पहली बार में क्या किया, 31% अंक प्राप्त किए और 16 से फेल हो गया। भैया -16 कर दिया, 16 से फेल हो गया। यदि उसने दूसरी बार में क्या किया, 40% अंक प्राप्त किए और 56 उसको ज्यादा मिल गए,
56 अंकों से उत्तीर्ण हो गया या 56 नंबर से पास हो गया या 56 नंबर ज्यादा मिल गए, बात एक ही है 56। क्या करना है, डिफरेंस लेना है। 31 और 40 का डिफरेंस 9% और इधर ऐड करना है, कितना हो जाएगा 25, 60, 72। अब 72 को डिवाइड कर दो 9 से, 9 8 72, कितना आया 8। टोटल चाहिए, टोटल चाहिए तो 8 में 100 का इंटू कर देते हैं 800, तो कुल अंक कितने हो गए हमारे 800। 8 से यहाँ डिवाइड कर देता हूं मैं, तो 8 दूनी 16 माइनस का 2 इसमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 31 और 2 कितने हो गए 33%। ये क्या हो गए आपके उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत। दूसरा निकाल लिया आपने, उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत कितना हो गया 31 और 2 33%। उत्तीर्ण अंक निकालना है तो पास होने के लिए टोटल नंबर 800, 800 का 33% निकाल दो। 800 का 33%, 0 0, 8 या 24 का 4, 2, 24 और 2 26, 264। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी वाला। ये हमको निकालना था, 264 हमको पास होने के लिए चाहिए। अगला पॉइंट, पहली बार में उसको कितने नंबर मिले भैया, कितने से फेल हुआ वो, 16 से 16 कम कर दो इसमें से, 264 में से। तो 264 में से 16 कम करोगे आप तो 14 में से 6 जाएगा 8 और 5 में से 14 में से, चलो यहां कर देता हूं मैं, 264 में से 16 कम है ना, 14 में से 6 गया तो 8, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 248। तो पहले वाले को कितने मिल गए 248। दूसरे वाले की बात करते हैं। अगला पॉइंट, 56 ज्यादा मिले, 56 इसमें प्लस कर दो, 264 में 56 प्लस कर दो, कितने मिले 6 और 4 10, 0, 6 5 11, 12 का 2, हासिल का 1, 2 और 1 3, 320, 70 70 30, 320, 320। क्लियर सभी को, आई बात समझ में, है ना। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन 5 में से हमसे कोई एक पॉइंट पूछा जाएगा, तो हमें पांचों चीजें क्लियर होनी चाहिए। जो पॉइंट आपसे हमसे पूछे आप उसको टिक करें और आगे क्वेश्चन पर जाएं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, तो सिंपल सा आ गया आपका क्वेश्चन, है ना। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 240 अंक प्राप्त करना आवश्यक है, ठीक है। पास होने के लिए उसको कितने चाहिए 240। एक छात्र को 192 अंक मिलते हैं और वो 12% अंकों से फेल घोषित किया जाता है। एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं। देखो, पास होने के लिए उसको 240 चाहिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 240 अंक चाहिए, लेकिन एक छात्र को कितने मिले 192 मिले, तो फेल हो गया भाई साहब। कितने से फेल हो गया, देखो 92 और 8 40, 48 से फेल हो गया। 240 पास होने के लिए चाहिए थे, 192 मिले, मतलब फेल हो गया 48 से। लेकिन परसेंटेज में क्या बोला है उसने, यदि 12% अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, 12% से फेल हो गया, ये नंबर में फेल है, परसेंटेज में फेल, तो ये डिवाइड हो जाएगा 48 से 12, और टोटल कितने होते हैं 100, 12 चौक 48, 4 इंटू 100, 400। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्लियर, यही बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, है ना। चलिए अगला देखो, जब किसी छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए, क्या करा 40% प्राप्त किए और 20 से वो असफल हो गया, 20 अंकों से फेल हो गया, लेकिन जब वह 48 प्राप्त करता है तो उसे 44 ज्यादा मिलते हैं। कितने ज्यादा मिलते हैं 44 ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। जब एक छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए तो वह क्या हुआ 20 अंकों से फेल हो गया, लेकिन असफल हो गया, लेकिन जब वो 48% मिले तो 44 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। उत्तीर्ण हो जाता है इसका मतलब होता है 44 नंबर उसको ज्यादा मिले हैं, ठीक। इधर लेना है डिफरेंस, कितना आएगा 8, इधर ऐड करना है 44 और 20, कितना हो गया 64, ठीक है। अब 64 से इस 8 को आपने डिवाइड किया कितनी बार 8 बार, और 8 में 100 का इंटू कर दिया, कितना मिल गया 800। अगर कुल अंक पूछे आपसे तो पहला पॉइंट आप निकाल चुके, कुल अंक कितने 800, ठीक है, ये कुल अंक है। अब इस 8 से यहां डिवाइड करोगे पॉइंट में जाएगा, चलो डिवाइड कर देते हैं 8 से, 8 दूनी 16, पॉइंट 58 40, कितना आएगा 2.5। 2.5 कम पड़ रहा है तो इसमें जोड़ दो,
तो 40 प्लस 2.5 कितना हो गया 42.5। दूसरा पॉइंट निकाला हमने 42.5%। कौन सा निकल गया ये? उत्तीर्ण प्रतिशत या पासिंग परसेंट, यही पूछा है इसमें। उत्तीर्ण प्रतिशत याद करें कितना आया 42.5%। ये डी ऑप्शन हमारा अभी क्वेश्चन का आंसर मिल चुका, लेकिन हम अभी आगे और निकालते हैं। कुल अंक उत्तीर्ण अंक निकालो। तो भैया टोटल अंक कितने थे 800। 800 का क्या निकाल दोगे आप 42.5% बटे 100। पॉइंट हटाओगे तो 0 और नीचे आ जाएगा। 2 0 ये कट गए। 2 से काटो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 से काटो 5 8 40, 5 25, 85 इंटू 4, 5 चौक 20 का 0, हासिल का 2, 8 चौक 32 और 2 34, 340। 340 ये निकल गए हमारे उत्तीर्ण अंक। अब कितने मिले पहली बार में या पहले वाले व्यक्ति को? अगला पॉइंट या ए बी नाम दे देंगे कि भैया ए को कितने मिले, बी को कितने मिले। तो ये 20 से फेल हुआ था, तो 20 कम कर देता हूं इसमें से, मैं कितने मिले होंगे 320। फिर अगला पॉइंट दूसरे वाले को कितने मिले 44 ज्यादा मिले, किससे 340 से, तो जोड़ दो 384 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 पॉइंट हमने निकाल लिए इसमें भी। 1 2 3 4 5 क्लियर सभी को? 340 80 384 क्लियर। चलिए अगली बात समझ में अब आप लोगों को, है ना। तो अगले क्वेश्चन में अब आप लोग ट्राई कीजिए, सारा कुछ करके बताइए, इसमें सारे क्वेश्चन निकालिए फटाफट। चलिए जल्दी से फटाफट करने का ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए जल्दी बताइए, कमेंट करिए आंसर क्या आ रहे हैं आंसर, जल्दी से फटाफट। चलो देखो फटाफट। एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गया। कितना आया -30। लेकिन जब उसने 32% अंक प्राप्त किए तो वह 42 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। इसका डिफरेंस निकालो। 32 और 20 कितना आया 12। इसको प्लस कर लो। 72 को डिवाइड कर दो 12 से, 12 छंग 72। पहला पॉइंट निकालना है तो इस 6 में भैया 100 का इंटू कर दूंगा तो 600। ठीक है, कुल अंक कितने मिल गए 6 इंटू 100 600। 6 से यहाँ डिवाइड कर देता हूँ मैं ऊपर वाले में, नीचे वाले में करूँगा तो माइनस करना है, प्लस वाले में करोगे तो माइनस, माइनस वाले में करोगे तो प्लस। -5, 5 इसमें प्लस कर दो। 20 + 5 कितना हो गया 25। तो दूसरा पॉइंट भैया पासिंग परसेंट कितना निकल गया 25। यही हमसे पूछा था कि उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत बताइए। अंक निकालना है तो 600 का 25% निकाल दो। 600 का 25%, 25 छंग 150 कितना आ गया 150 आ गया। तो अगला पॉइंट पहले वाले को कितने मिले 30 से फेल हुआ, 150 से 30 कम मतलब 120 मिले। दूसरे वाले को कितने मिले 42 ज्यादा मिले, 150 में 42 जोड़ दो कितना हो जाएगा 192। ये सारे पॉइंट क्लियर। अगली बात समझ में? तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में ये। और पेपर का लेवल इस बार बढ़कर आने वाला है ना, क्योंकि आप समझ सकते हैं ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं, अलग अलग शिफ्ट में होते हैं, तो पेपर सिंपल तो ले नहीं सकते। ठीक है, तो थोड़ी सी आप मेहनत करें और थोड़ी सी चीज़ें अच्छी पढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और वह 5 से असफल हो गया। 20% अंक प्राप्त किए और वह 5 से असफल हो गया, लेकिन जब वह 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 20 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। कितने अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है 20 अंकों से, मतलब 20 नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं। 20 और 30 का अंतर 10, 20 और 5 25, 25 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 10 से, कितना आया 2.5। और अगर इस 2.5 में मैंने 100 का इंटू कर दिया, एक पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 250। तो भैया कुल अंक कितने मिल गए 250, 250 क्लियर। देखो आप नीचे वाले में कर देता हूं मैं, 2.5 से यहाँ डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो 2.5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में डिवाइड होगा ये 8 बार में। दिख रहा ना 2.5 से 20 8 बार में, तो प्लस का 8 है, मतलब इसमें क्या है 8 ज़्यादा है। 30 से 8 कम कर दो कितना आ जाएगा 22%। 22% क्या मिलेगा आपको उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत। या ऊपर निकाल के देख लो, 2.5 से डिवाइड करने पे -2, -2 मतलब 2 कम पड़ रहा है, 2 जोड़ दो कितना हो गया 22, तो भी 22 ही आएगा। ठीक है, अगला पॉइंट
हमारा क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। उत्तीर्ण प्रतिशत, उत्तीर्ण अंक प्रतिशत कितना है 22। ठीक है, तीसरा पॉइंट निकालना है भैया, नंबर कितने मिले उसको, 250 का 22% मिले, 250 का 22% निकाल दो, 250 का 22%, 0 से 0, 55 25, 5 दूनी 10, 2 से काट दो 22 को 11, 11 पंजे 55, कितने नंबर मिले उसको, उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, है ना। जैसे हम 10th की एग्जाम देते तो हमको 33 नंबर चाहिए होते पास होने के लिए, तो यहाँ कितने चाहिए 55। अब भैया पहले वाले को कितने मिले, 5 से फेल हुआ, मतलब कितने मिले 50। दूसरी बार में कितने मिले, 20 ज्यादा मिल गए, 55 से 20 ज्यादा कितने हो जाएगा 75। ठीक, ये सारे पॉइंट हो गए हमारे। तो अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं आना चाहिए, हमने काफी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर ली है। चलिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम एक दो। जब किसी छात्र ने 25% अंक प्राप्त किए तो वह 210 से असफल हो गया, है ना। जरूरी नहीं पहले असफल ही बोले, पास भी बोल सकता है, फेल भी बोल सकता है, जो वो बोले उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। जब किसी छात्र ने 25% अंक प्राप्त किए तो वह 210 अंकों से फेल हो गया, लेकिन जब वह 55% प्राप्त करता है तो 240 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है या ज्यादा मिल जाते हैं। डिफरेंस कितना, 30% का, जोड़ लो कितना हो गया 450, 450 को डिवाइड कर दो 30 से, 0 से 0, 3 से काट दो 15, 15 में 100 का इंटू कर दो, 15 इंटू 100 कितना हो गया 1500। ये कुल अंक हो गए हमारे। तो पहला पॉइंट हमारा कुल अंक कितने हो गए 1500। अब 15 से इसको डिवाइड कर देता हूं मैं, 15 एकम 15, 6 बचा, 15 चौक 60, माइनस का 40 है तो प्लस हो जाएगा 25 और 14 कितना हो गया 25, 29 10 39। तो दूसरा पॉइंट हमने निकाल लिया कितना 39%। ये क्या निकाला हमने, उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत, यही पूछा है हमसे। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी वाला, उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत कितना आ गया 39। अब तीसरा पॉइंट निकालोगे आप लोग, तीसरे पॉइंट में क्या बोला गया है, निकालते हैं मतलब पूछा नहीं है ना, पासिंग नंबर चाहिए। तो 1500 का 39%, 1500 का 39%, 2 जीरो कट गए, मल्टीप्लाई कर दो 15 इंटू 39। ठीक है, 15 और 39 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 पंजे 45 का 5, हासिल का आया 4, 9 एकम 9 और 4 13, इंटू 3 बचे 15 का 5, हासिल का आया 1, 3 एकम 3 और 1 4, 5 8 5, 585, 585। अब आपसे पूछ ले कि भैया मिले कितने, 210 कम मिले हैं, है ना। ये सब कैलकुलेशन है, इसका कोई यूज नहीं है आपको, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है, तो पहले वाले को कितने मिले 585 से 210 कम मिले, 210 माइनस कर दो, 5 8 में से गया 7, 5 में से 2 गया 3, 375 मिले। दूसरे वाले को कितने मिले 240 ज्यादा मिले, 585 में 240 जोड़ दो, 0 सॉरी 5 8 और 5 12 का 2, हासिल का है 1, 5 7 और 1 8, 825, है ना। कैलकुलेशन देख लेना आप लोग, कहीं मिस्टेक हो जाए तो। ये सारे पॉइंट्स हमने निकाल लिए इस प्रकार से। ठीक है, अब क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को, है ना। और जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया जाता है उसका आंसर भी कमेंट करके आपको बताना भी है। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टाइप में मिलेंगे जल्द ही। यदि किसी छात्र ने 36% अंक प्राप्त किए तो वह 32 से असफल हो गया, फिर 48 प्राप्त किए तो 64 से उत्तीर्ण हो गया। ठीक, उत्तीर्ण प्रतिशत बताना है, तो डिफरेंस कितना जाएगा इसका 12, और इसको जोड़ लेता हूं मैं तो कितना हो गया 96, 96 को डिवाइड कर दो 12 से, 12 8 है 96, है ना। 8 से इसको 8 में 100 का इंटू कर दो 800, तो कुल अंक कितने हो गए हमारे 800। पहला पॉइंट 800, 8 से यहाँ डिवाइड किया, 8 चौक 32 माइनस का 40, 40 प्लस हो जाएगा 36 और 4 40। दूसरा पॉइंट क्या हो गया 40%, ये आपका क्या निकल गया 40%, उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत, और यही हमसे पूछा है। अब अगले में हम निकालते हैं उत्तीर्ण अंक, तो 800 का 40% निकाल दो, 800 का 40%, 8 चौक 32 कितना हो गया 320 हो गया। ठीक है,
320% नहीं, 320 अंक हैं वो, 320 अंक, उत्तीर्ण अंक। अब अगला पॉइंट भैया, पहले वाले को कितने मिले, 32 से फेल हुआ है, 32 कम कर देते हैं, 320 से 32 कम, 10 से 2 गया तो 8, 11 में से 3 जाएगा तो 8 और 2, 288 मिले पहले वाले को, ए को या जो भी नाम दे दे वो, ठीक है। 10 में से 2 गया तो 8, 11 में से 3 गया तो 8 और 2, ठीक। चलो अगले को देखते हैं अपन, अगले वाले में क्या है। अगला कैसे कि भैया दूसरे वाले को कितना मिला, दूसरे वाले को 64 ज़्यादा मिले 320 से, 320 में 64 जोड़ूंगा मैं, 380, 384, 320, 60, 80, 384, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में आपके पास कितने पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, और 5 पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से करेंगे, क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है, उसके बाद हम उस पर काम करेंगे। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कंपटीशन बहुत है, बहुत सारी क्लासेस चल रही है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। और हो सकता है कि आपको परमानेंट जॉब भी मिल जाए, इसीलिए आप मेहनत करें अच्छे से, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें, गांव का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें और अपने माता पिता को प्राउड फील करवाएं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। जय हिंद।